हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ठीक है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक को हमने पहले स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो था। आज उसका नया टॉपिक ले रहे हैं, उसकी टाइप्स कुछ एग्जांपल के साथ समझने वाली हैं। पहले दिन से मैंने बोल दिया था जो टॉपिक है वो क्या है, थ्योरेटिकल, तो इसको पढ़ना है। कल हमने रिलेशन पढ़ा था। 2 मिनट का टाइम लेते हैं फटाफट से, एक बार रिलेशन को हम रिकैप कर लेते हैं। जो रिलेशन था, हमने रिलेशन को हमने डिनोट किया था ए आर बी से, और ए कॉमा बी बिलोंग टू आर से, नहीं तो पिछले लेक्चर में आप देखो। और रिलेशन को क्या किया था, सेट ऑफ, अब तो पढ़ना आ गया होगा, आल द ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू बी, ए एंड बी हैव सम रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे हमने इसको डिनोट किया था सेट से। ये सारे इसको डिनोट करने के तरीके थे। रिलेशन को डिनोट हम ऐसे करते थे, फिर हम डिफाइन कर रहे थे इसको। डिफाइन हमने क्या किया था, याद है? हाँ, रिलेशन बड़ी छोटी सी रिलेशन, सबसेट छोटा या बराबर ए क्रॉस बी के। फिर हमने मोटी मोटी बात पढ़ी तो डोमेन पढ़ा था। डोमेन क्या था, सेट ऑफ एफ सीसा, शाबाश। जैसे रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 7, तो इसमें डोमेन क्या आएगी 1 3, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और रेंज, शाबाश, रेंज क्या होती थी, सेट ऑफ ऑर्डिनेट। सेट ऑफ ऑर्डिनेट कौन कौन से, शाबाश, 2 और ओ वेरी गुड 7। और काके ठीक बोल रहा है तू। कोडमेन क्या होती थी, सेट बी। सेट बी कौन सा, इधर वाला, उस तरफ वाला, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया था कल, ठीक है। सबसेट पढ़ा था और एक रिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, आराम से पढ़ी। 3 एग्जांपल भी कराए, लेस देन का कराया था, a - b और का कराया था। आज हम उसकी टाइप्स के ऊपर चलेंगे। तो हम टाइप्स में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप पढ़नी है रिफ्लेक्सिव, खुद की ही परछाई, रिफ्लेक्सिव है। तो आज मैंने वहां पे पहले लिख दिया टाइप्स, तो आज हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स काफी हैं हमारे पास, पर पहले जो 3 सीबीएसई के अंदर मेन है टाइप्स, पहले मैं उसको बताऊं, फिर मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात क्या करूंगा, रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, ठीक है। एक रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, a relation R on a non-empty set A is said to be reflexive on non-empty set A is said to be reflexive if, अगर क्या हो जाए, if ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ए होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। मतलब जो ए है, आर रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ये ए सेट है। ए में भी नेचुरल, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या है, मे बी इंटीजर, मे बी रियल। सबसे पहली बात ये है, ठीक है। उसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इसको आर को, किसको, रिलेशन को। रिलेशन क्या था, सबसेट था ए क्रॉस बी का, ये तो एक बात होगी। अब रिलेशन की बात नहीं हम कर रहे, उसकी टाइप्स की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। सेट ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं अब इसी पे चलूंगा। नेचुरल, होल, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए, ऑर्डर पेयर, इनपुट भी यही, आउटपुट भी यही, एब्सिसा भी यही, ऑर्डिनेट भी यही। इफ ए बिलोंग्स टू, रिलेशन से बिलोंग करेगा। रिलेशन मतलब आर स्टैंड फॉर रिलेशन, रिलेशन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल है, आर किससे स्टैंड करेगा, आर इज लेस देन भी हो सकता है रिलेशन, इज लेस देन, मैं 2-3 बोल देता हूं। आर क्या हो सकता है, इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ, ऐसे। तो आर क्या है, रिलेशन है, कोई भी होगा रिलेशन। एक एक लाइन को आराम समझ लो। आर रिलेशन आर क्या है, कोई भी रिलेशन, लेस देन, फादर ऑफ, मदर ऑफ,
on a non-empty set A is said to be reflexive if A, A belong to R. For all, ये किसका साइन होता है? For all A belong to set A. तो इसका मतलब स्मॉल ए क्या हो गया? शाबाश, स्मॉल ए क्या हो गया? एलिमेंट हो गया किसका भला? सेट ए का। ठीक है, ये सेट ए दिया होगा कोई क्वेश्चन में, नेचुरल होल इंटीजर ए क्या होगी? एलिमेंट होगी। जैसे एग्जांपल है, वो पूछ रहा है एग्जांपल है, जैसे ए दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3, गिवन है क्वेश्चन है पूरा। तो कहता पूछा गया इज आर इज मतलब रिलेशन इज आर का मतलब क्या है? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये बताना है। आर ये स्टैंड फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। A relation R on a non-empty set A is said to be reflexive if A, A belong to relation। या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, और A का रिलेशन किसके साथ हो? A के साथ। A का रिलेशन खुद के साथ हो, कोई भी रिलेशन लो, A का रिलेशन खुद के साथ हो। स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट किसका वाला? सेट ए का। सेट ए क्या दिया क्वेश्चन में दिया होगा। पहले मैं जरा इस एग्जांपल से बता दूं, इसमें स्मॉल ए क्या है? इसमें स्मॉल ए, इसमें जो स्मॉल है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। नहीं समझ रहे हो? स्मॉल ए क्या होता है? एलिमेंट्स। किसके वाला? सेट ए के। तो एलिमेंट कौन सा? सेट ए के। स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट्स। किसके वाला? सेट ए के। सेट ए के एलिमेंट कौन से? 1 2 3। तो स्मॉल ए 1 भी हो सकता है, स्मॉल ए 2 भी हो सकता है, स्मॉल ए 3 भी हो सकता है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 1 2 2 3, सॉरी रिफ्लेक्सिव कब होगा उसकी तो बात करो। इस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन गिवन है 1 1 1 2 2 2 3 3 गिवन है, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये मुझसे पूछा गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। कहता है ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल है ए दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3, फिर मुझे आर रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 3 3 2 3, ये रिलेशन दिया हुआ है। पूछा ये क्या है? इज आर इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये पूछा। ओके, अब मैं एग्जांपल से पहले समझा दूं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए को ए बिलोंग टू क्या होगा? आर। ये क्या लिखा है? फॉर ऑल, सारे ए के लिए। उसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन है। तो रिफ्लेक्सिव कब होंगे? रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव हम क्या करेंगे बेटे? चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव? फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। तो हमने क्या कह दिया? 1 किससे बिलोंग करता है? ए से। ये समझ में आया? ये 1 क्या है? एलिमेंट। किसका वाला? सेट ए का। ये 1 किसका काम कर रहा है? ए का। कौन से का? स्मॉल ए का। 1 बिलोंग टू ए है, 1 ए में है, हाँ है। दिस इंप्लाइज, ये चेक करना है मुझे। क्या चेक करना है? 1 बिलोंग टू आर होगा कि नहीं होगा, ये मुझे चेक करना है। मुझे एलिमेंट किस में से लेने बेटा? सेट ए में से। एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 हैं। क्या मुझे सिर्फ 1 लेना है? नहीं, मैं 1 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा। ये देखो फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, तो यहाँ ए किसका काम कर रहा है? इधर देखो ए किसका काम कर रहा है? 1 का, सेट ए में से। ठीक है, तो ए किससे होने चाहिए? आर से। तो 1 1 मतलब ए है, ए बी नहीं है। ए का रिलेशन खुद के साथ, ए का रिलेशन ए रिलेट होगा खुद के साथ, ए के साथ रिलेट होगा। तो 1 1 आर में होगा। चेक करो, हाँ है, तो यस है। कैसे पता चला? यहाँ देखो लिखा हुआ है। फिर 2 बिलोंग टू ए, 2 क्यों चेक करूंगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल, सारे चेक करने हैं। समझ आ रहा है? 1 भी चेक किया, अब मैं क्या चेक करूंगा? 2 बिलोंग टू ए में, 2 ए में, हाँ, तो चेक करो क्या? दिस इंप्लाइज, ये चेक करना है 2 बिलोंग टू आर है कि नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, चेक करना, सिर्फ देख लो 2 बिलोंग टू आर में, हाँ है, तो यस ये भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया? नहीं, क्यों? सारे चेक करना। तीसरा एलिमेंट क्या है? 3 किससे बिलोंग करेगा? ए से। दिस इंप्लाइज, चेक करूंगा 3 किससे बिलोंग करेगा? आर से। क्या आर से बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है। फिर मैं कौन सा चेक करूंगा? 4 बिलोंग टू ए है। क्या 4 बिलोंग कर रहा है? नहीं। कौन कौन बिलोंग कर रहा है? 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, तो तीनों बिलोंग कर गए, हाँ। 4 चेक करूंगा? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? यस रिफ्लेक्सिव हो गया, बस खत्म। यस रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों? ये डेफिनेशन क्लियर कर दिया।
डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, जैसे यहाँ पे आ जाओ एग्जांपल में, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए का मतलब क्या हुआ? 1 किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। दिस इंप्लाइज, चेक करो 1,1 बिलोंग करेगा आर से। 1,1 को चेक करेंगे, डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन याद रखनी है। कौन सी वाला है? ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, या फिर ये वाली, एक ही बात है, ए रिलेट टू ए होगा किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, अंडरस्टूड? सारे ए के लिए होगा। ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ए, इसको रीड ऐसे कर सकते हो, रीड एज ए का रिलेशन ए के साथ, खुद के साथ, मतलब खुद के साथ मतलब ए का रिलेशन ए के साथ। कई बच्चे इसको डायग्रामेटिकली यूज कर लेते हैं। इसको डायग्राम में कैसे याद सोचोगे? डायग्राम में कैसे सोचोगे? डायग्राम में ए का रिलेशन ए के साथ, इसको डायग्राम से भी सोच सकते हो, ए का रिलेशन ए के साथ, ऐसे भी इसको लेके चल सकते हैं, इसी वाले को। और क्या? ए का रिलेशन किसके साथ? ए के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए का रिलेशन ए के साथ। स्मॉल ए का मतलब बताओ क्या था? एलिमेंट। तो ए क्या रिप्रेजेंट करे इसमें? एलिमेंट। किसका भला? ऑफ सेट ए का। दो बार लिख दिया, वहां भी लिखा हुआ देख लो। तो 1 बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज 1,1 आर में, हाँ है, तो और भी चेक कर सकते हो। हाँ 2 बिलोंग टू ए, 2 ए में है, हाँ है, तो चेक करो दिस इंप्लाइज 2,2 आर में है, देखो जरा, नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा। आगे चलूंगा 3 के लिए, जाने की जरूरत ही नहीं। एक भी केस फेल तो फेल। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सर चेक करूंगा 3 बिलोंग टू ए, कर लो, पर करने की जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज 3,3 किससे बिलोंग करेगा? आर से, हाँ, पर जरूरत ही नहीं है, नो नीड, क्योंकि ये बिलोंग कर गया था, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। मतलब सारे ए के लिए 1 है, तो ओरल चेक कर लो, 1 है तो 1 1 है, ठीक है, 2 है तो 2 2 है, किसमें रिलेशन में 3 है तो 3 3 है। अगर यहाँ 4 होता तो, सेट में 4 होता तो क्या भी रिफ्लेक्सिव होता? नहीं, क्यों? 4 ए में है पर 4 4 आर में नहीं है, तो अभी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। जैसे इस केस में 1 है, हाँ 1 1 है, 3 है, 1 है तो 1 1 है, 3 है तो 3 3 है, 2 है नहीं 2 2 नहीं है, तो क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बहुत आसान सा है, क्या है? एक का रिलेशन खुद के साथ। जैसे कुछ जनरल एग्जांपल, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है आपके पास, ये लिख लो ए का रिलेशन ए के साथ, ये काम आपके हमेशा रहेगा। इफ, या फिर डेफिनेशन ये लिख लो, बुक वाले ये लिखते हैं ए को ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, या फिर ए का रिलेशन ए के साथ, ए रिलेट टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ए क्या है? एलिमेंट होता है, मैंने बता चुका, इसको रब करने वाला हूं। रीड एज ए का रिलेशन ए के साथ, ए क्या है? एलिमेंट्स है, कोई भी हो सकता है। डायग्राम से देखना तो देख लो, ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ, बस ये लिखा, ठीक है। अब कुछ जनरल बता रहा हूं, जैसे कुछ और एग्जांपल है, यहां लिख रहा हूं नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ये कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल एग्जांपल। यहां पे है रिलेशन एग्जांपल है, दे रहा हूं नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे वो रिलेशन है जिसके लिए वो बात करेगी। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? यस और नो। अब आपसे पूछता हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ, ये दो मैंने एग्जांपल दिए इसके लिए। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया गया, नेचुरल नंबर। नॉन एम्प्टी सेट क्या दे दिया गया? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल वही है, ये नेचुरल वही है जो डेफिनेशन में क्या है, जो डेफिनेशन में क्या है, जो सेट ए है वो इसमें क्या है? नेचुरल। नेचुरल को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्लस 2 में आके भी आपको बताने की जरूरत पड़ने लगी तो क्या हो गया? 1 2 3 4 होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? स्मॉल ए क्या होगा? 1, स्मॉल ए क्या होगा? 1, स्मॉल ए क्या होगा? 2, स्मॉल ए क्या होगा? 3 भी हो सकता है, स्मॉल ए क्या हो सकता है? 4। ठीक है,
अब बार बार नहीं, बस अब इस पे ध्यान रखना ताकि मैं चला सकूं, टॉपिक भी खत्म, टॉपिक भी आगे चलाना है। रिलेशन दिया हुआ है, क्या मान लो रिलेशन दिया हुआ है इज लेस देन, इसको मैं बोल रहा हूँ जनरल, इसमें पर्टिकुलर दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ऐसे रिलेशन को जब भी देखो बुक में तो हम इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। पता है ये रिलेशन ये चार ही है, पर इसमें कई सारे बन जाएंगे, ये जनरल रिलेशन होता है, इनको हम बोलते हैं जनरल रिलेशन। कौन से बोलते हैं? जैसे जनरल इवन नंबर होता है ना, जनरल रिलेशन। जैसे पर्टिकुलर इवन नंबर होते हैं ना, फटाफट एक बार बताता हूँ, पर्टिकुलर इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर सोचो 2 4 6, ये पर्टिकुलर होते हैं, ये पता है ये इवन है, पर्टिकुलर है। क्या बोला? इवन नंबर। और किसी को पता है जनरल इवन नंबर? सबको पता है, शाबाश। क्या होता है जनरल इवन नंबर? इवन नंबर 2n, ये मतलब है। एक पर्टिकुलर होता है, क्या होता है जन, तो मैं क्या कर रहा हूँ जनरल रिलेशन दिया इस लेस देन, वो पूछा गया रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब मुझे क्या चेक करना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू रिलेशन। चेक कर लो, चेक कर लो। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इसमें क्या चेक करूंगा? फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल। नेचुरल में क्या होगा? दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू क्या होगा? रिलेशन। ए इसमें क्या होगा? एलिमेंट है किसका? बोला सेट ए का। आर क्या? रिलेशन। इसको क्या बोल दूंगा? ए का रिलेशन क्या होगा? ए के साथ। ए क्या ले लो? जैसे एग्जांपल के तौर पे ए को ले लो 5, वैसे ओरल चेक कर सकते हो। 5 किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल से। 5 का रिलेशन 5 के साथ है, देखना जरा। ए का रिलेशन खुद के साथ ए रिलेट कर रहे हैं ए के साथ। 5 रिलेशन क्या दिया है? इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5 होगा। सोचना एक नंबर खुद से छोटा होगा, ऐसे थोड़ा ना देखना है 5 ये लिख दिया और दूसरा 5 ये लिख दिया तो 5 देखो छोटा है। अरे गधों, साइज वाइज थोड़ा देखना है यार, 5 छोटा है 5 ऐसे थोड़ा देखते हैं। 5 एक बच्चा बोल रहा है देखो सर 5 छोटा, अरे नहीं वैल्यू वाइज 5 क्या छोटा 5 से? नहीं। तो क्या हो गया? नॉट पॉसिबल, नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं। कौन सा रिलेशन? इज लेस देन। ये सारा क्या चेक करना है? ओरल। अगले क्वेश्चन में ओरल चेक कराऊंगा, वर्बली चेक करेंगे, वहां तक अपना दिमाग लेके जाएंगे। कोई भी एलिमेंट सोचेंगे, जैसे मैंने यहाँ एलिमेंट क्या सोचा? 5, वो क्या सोचा है? 5 एग्जांपल में यहाँ पे देखो क्या सोचा मैंने? 5। ऐसी मैं क्या सोचूंगा? कोई भी एक एग्जांपल में मैं सोच लूंगा, जैसे इसमें मैंने 5 सोचा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पढ़ लिया है? देखो रब कर दूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये मतलब है इसका, नेचुरल सब पता है, ये मैंने एक एग्जांपल कर दिया आपको, ये बात है बस। ऐसे कोई रिलेशन पूछेगा, ऐसी नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा, अगर यही एक रिलेशन दिया होता, सोचना किसके ऊपर? W स्टैंड फॉर होल नंबर, W में क्या आएंगे? होल नंबर। ओहो, W तो ठीक बन जाएगा कम से कम, 0 1 2 3। और रिलेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू, तो सोचो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन चेक करनी है? ए का रिलेशन क्या होना चाहिए? ए के साथ। ए किससे रिलेट होना चाहिए? ए के साथ। ए क्या है? एलिमेंट है किसका? भला होल नंबर का। कोई एलिमेंट सोचो अपने दिमाग में, होल नंबर 5 2 3 4 कुछ 0 सोच लो, 2 सोच लो। 2 का रिलेशन किसके साथ सोचना है? 2 के साथ। क्यों? ए किससे रिलेट करेगा बताओ? ए के साथ। ए का रिलेशन बेटा किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ। 2 का रिलेशन 2 के साथ। रिलेशन है क्या होगा? इज इक्वल टू। 2 इज इक्वल टू 2 होगा, 3 इज इक्वल टू 3 होगा, 4 इज इक्वल टू 4 होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, क्या सबके लिए ट्रू होगा? हाँ। कोई भी एक फेल तो फेल, हाँ यस होगा। समझ रहे हो? जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, सारे पास होने जरूरी है, 1 भी 2 भी 3 भी। अगर एक भी फेल है, एक भी बिलोंग नहीं करेगा, तो वो क्या नहीं होगा? कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, सेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द टाउन, ह्यूमन बीइंग्स सेट ऑफ ऑल द पर्सन इन द टाउन। एक रिलेशन दे दिया, इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ, समझ रहे हो क्या रिलेशन ले लिया? इज
फादर ऑफ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ढूंढना है? ए का रिलेशन ए के साथ। ए क्या आएगा इसमें? कोई भी पर्सन। ए क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट है तो क्या आएगा? ऑफ सेट ए का। इसका मतलब ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? पर्सन को। एक पर्सन का रिलेशन किसके साथ देखना है? उसी पर्सन के साथ, खुद के साथ। तो जैसे एक पर्सन मैं हूं, ए इज फादर ऑफ ए। क्या एक पर्सन खुद का फादर हो सकता है? एक खुद का बाप हो सकता है? नहीं। ए फादर बी का हो सकता है, ए फादर सी का हो सकता है, पर ए फादर ए का ही हो सकता है। ए का रिलेशन एक ए फादर ए का हो सकता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए इज फादर ऑफ पर्सन ए। तो रिलेशन क्या बताओ? ए इज पर्सन जो होगा फादर ऑफ ए। ए फादर हो जाएगा? ए का नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या आएगा? नो। ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये क्या आएगा? नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे सोचना है, ऐसे जनरल रिलेशन आएंगे, ये हमने दिमाग में लगाना। जैसे ए आ जाए, चलो ए सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स इन अ टाउन में इज वाइफ ऑफ आ जाए, इज वाइफ ऑफ। ए का रिलेशन ए के साथ सोचो, ए खुद की वाइफ हो जाए, एक खुद की वाइफ है, मतलब जैसे मैं हूं, मैं खुद की वाइफ हूं, ऐसा हो सकता है कभी? एक इज वाइफ ऑफ ए? नहीं। तो क्या होगा? सोचो, ए इज, रिलेशन क्या है? ए इज वाइफ ऑफ ए, वाइफ ऑफ ए। नो। तो क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ए क्या दिया हुआ है? वही है, सेट ऑफ ऑल द पर्सन इन द टाउन। ए दिया हुआ है। अब एक बात बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब पहले एक बात और सुन लो, एक और एग्जांपल लो। सेट ऑफ ऑल द लाइंस, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन में, प्लेन में जितनी भी लाइनें होंगी, रिलेशन दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर, लिखा हुआ है, पढ़ लोगे? इज परपेंडिकुलर टू आर, मुझे रिलेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इज परपेंडिकुलर टू, कहते हैं परपेंडिकुलर टू, चेक करो क्या बोला? ए का रिलेशन ए के साथ। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट। इसमें वो एलिमेंट क्या है? वो लाइन है। इसमें वो एलिमेंट क्या है? लाइन है। तो कहता है एलिमेंट है, लाइन है, किसकी बोला? सेट ए की। तो एल ए क्या है? जिसमें पर्सन था, इसमें ए क्या है? लाइन है। क्या एक लाइन रिलेशन रखेगी लाइन के साथ? लाइन रिलेशन रखेगी लाइन के साथ। रिलेशन क्या बताओ? लाइन क्या है? इज परपेंडिकुलर टू लाइन। कहता है एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी। ए क्या है? ए इज परपेंडिकुलर टू ए। ए इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सेट ए का। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन। ए क्या है? लाइन है। ए क्या है? लाइन है। लाइन क्या एक लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं, नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ए का रिलेशन किसके साथ देखना बेटा? ए के साथ। स्मॉल ए है क्या? एलिमेंट। किसका बोला? सेट ए का। सेट ए क्या दिया? सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द प्लेन, जितने भी प्लेन में लाइन होंगी उनका एक सेट, उनका एक सेट। तो मैंने स्मॉल ए क्या दिया? एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट क्या? लाइन। तो ए किसको रिप्रेजेंट करे? लाइन को। तो ए क्या होगी? लाइन। एक लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन ए है, खुद के परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं। पैरेलल हो जाएगी? हाँ। अगर रिलेशन होता है इज पैरेलल टू तो हो जाती है, पर ये क्या है? परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर हो जाएगी क्या एक लाइन खुद के? नहीं। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं। इसको आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, ए इज परपेंडिकुलर टू, ए का मतलब क्या है? अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो जाएगी? अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, नो। पैरेलल हो जाएगी? हाँ। यही अगर रिलेशन पैरेलल का होता तो रिफ्लेक्सिव होता। अब समझ में आया रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? एक रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। कब होता है रिफ्लेक्सिव? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए का रिलेशन ए के साथ। जैसे इस लेसन तो कहता है, सोचो ए का रिलेशन ए के साथ होगा,
स्मॉल ए का एलिमेंट किसका होगा, नेचुरल नंबर का। तो एक नंबर खुद से छोटा होगा नहीं, कहते एक नंबर खुद के इक्वल होगा, हाँ। एक नंबर खुद के छोटा होगा नहीं। ए इज फादर ऑफ ए होगा, एक खुद का फादर हो सकता है, सोचो फादर ऑफ नहीं। ए इज वाइफ ऑफ ए हो सकता है नहीं, ए इज फादर ऑफ ए नहीं हो सकता, ए इज वाइफ ऑफ ए नहीं हो सकता, ए इज परपेंडिकुलर टू ए खुद के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो काके बात याद रखना है, रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने के लिए सारी की सारी कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक फेल नहीं होना चाहिए। रिलेशन के अंदर एक ही चीज समझने वाली है कि इस वाले टॉपिक में रिलेशन की चाहे जितनी मर्जी आप डेफिनेशन जहां मर्जी से पढ़ो, सारे पास होने चाहिए, कोई भी एक फेल तो फेल, कोई भी एक केस फेल हो जाए तो अब वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। समझ रहे हैं, सबको पास होना जरूरी है, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू होना जरूरी है, सारे एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होना जरूरी है। अगर सबके लिए ट्रू होगा तो किसी एक के लिए भी फेल तो फेल होगा, समझ रहे हो, किसी एक के लिए भी फेल तो क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा। मेरा मतलब कुछ अगर बाई चांस एक सेट ऐसे दिया हो जिसमें 10 चीजों के लिए कोई पास हो रहा हो पर एक के लिए क्या हो रहा हो, फेल हो रहा हो, तो वो क्या होगा, फेल होगा। नहीं समझ में आया, चलो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने फिर बोला है चाहे हमारे पास 10 एग्जाम्पल आ जाए जिसमें कोई भी चीज पास हो रही है पर एक में फेल तो फेल आएगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं, सर कैसे, कोई एग्जाम्पल दे दो, बड़े ध्यान से समझना, देखो जिसको समझ आता है इसको देखो, एग्जाम्पल है बड़ी स्लो समझा रहा हूं, देखना। ए बी आर नॉन, ए रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है रियल नंबर, मान लो क्वेश्चन में नॉन एम्प्टी दिख रहा है सबको, ध्यान से, नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है ऑफ रियल नंबर। मैं थोड़ा ओरल बता रहा हूं, मैं ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं आपको जिसमें ये एग्जांपल कई एलिमेंट्स के लिए तो पास होगा, एलिमेंट्स मतलब स्मॉल ए के लिए पास हो रहा होगा, 10 के लिए, 20 के लिए, 50 के लिए, पर किसी एक के लिए फेल भी हो रहा होगा, तो फेल तो फेल। जैसे थोड़ा मेरी बात में यहाँ पे इस तरह से कहना चाहता था, जैसे एक एलिमेंट अभी बात दिया हुआ था, रिलेशन ये दिया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको रब किया है 3 3 2 3, ये पूछा गया था इज इट रिफ्लेक्सिव, ये पर्टिकुलर एग्जांपल था। पर्टिकुलर क्यों, ये रिलेशन दिया होता है, पर्टिकुलर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, रिफ्लेक्सिव है 1 बिलोंग टू ए, 1,1 किस में है, आर में है, देखो है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2,2 क्या आर में है, नहीं है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3,3 आर में है, हाँ है, 1,1 भी है 3,3 पे, पर 2,2 नहीं है, तो एक भी फेल, एक नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये इसका कौन सा एग्जांपल है, पर्टिकुलर। ये कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं इसको, जनरल। नहीं समझ में आई, अब एक एग्जांपल सुनो अगर समझ आ गया। समझ रहे हो, चल अब मैं इसका एक जनरल एग्जांपल किसका भला, ऐसे का जिसमें कुछ केस तो पास हो जाएंगे पर एक दो केस फेल हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें सारे केस फेल हो गए, कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं होगा, 2 इज लेस देन 2 नहीं होगा, 3 इज लेस देन 3 नहीं होगा, 5 लेस देन 5 नहीं होगा, 10 इज लेस देन 10 नहीं होगा, नेचुरल नंबर। इसमें सारे केस पास हो रहे हैं, 5 इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 2। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कुछ पास हो जाएंगे, कुछ बस। अब रिलेशन क्या है सुन लो, अब इसमें रिलेशन क्या है सुन लो। A is less than, एलिमेंट जो होगा is less than its क्यूब। रियल नंबर पता ना, थोड़ा सा एक मिनट जो पहले रियल नंबर बता दूं, जिसमें नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं, √2 भी आते हैं, 2/3 -3 सब कुछ आते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर में सारे आते हैं, पता नहीं बात। चलो अब मैंने क्या रिलेशन दिया है, बोलो क्या रिलेशन दे रहा हूं, नॉन एम्प्टी सेट का एक रिलेशन दे रहा हूं, रिलेशन इज लेस देन इट्स क्यूब,
कहता है जो ये रिलेशन था इज लेस देन, तो a लेस देन a था। अब a का रिलेशन क्या देना है, इज लेस देन इट्स क्यूब। a जो छोटा होगा अपने क्यूब से छोटा होगा, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, और a इज लेस देन a क्यूब, ये है रिलेशन। a जो छोटा होगा खुद के क्यूब से होगा। तो पूछा क्या गया, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, ये पूछा गया इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो सॉल्यूशन, एक खुद से छोटा होगा नहीं, एक खुद के इक्वल होगा हाँ, एक खुद का फादर होगा नहीं, एक लाइन खुद के पैरेलल होगी हाँ, पैरेलल होते एक लाइन क्योंकि ओवरलैप कर जाती है ना, ये पैरेलल होते एक लाइन खुद के, पर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, परपेंडिकुलर में नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा होगा। ये क्या लिखा होता है, नॉट, पता है ना आपको, नो लिखा हुआ था, सोचो ये मैंने लिखा हुआ था नो, ठीक है। अब मैंने क्या एग्जांपल दिया है, एक ऐसा जनरल एग्जांपल जिसमें कुछ केस तो क्या हो रहेंगे पास, पर कुछ क्या हो रहेंगे फेल। तो मैं दे रहा हूं सॉल्यूशन, कहता है a क्या उसके अपने क्यूब से छोटा होगा, सोचो इज लेस देन इट्स क्यूब। फॉर ऑल a बिलोंग टू a, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन फॉर ऑल a बिलोंग टू a, दिस इंप्लाइज a किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, दिस इंप्लाइज a का रिलेशन a के साथ है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, और रिलेशन भी लिख लो, हाँ a किससे रिलेशन है, a इज लेस देन a क्यूब, दिस इंप्लाइज ये रिलेशन है, a क्या होगा, इज लेस देन, सॉरी लेस देन, इक्वल टू नहीं, a लेस देन a क्यूब, a अपने क्यूब से छोटा होगा। तो चेक कर लेते हैं a क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट a से, तो नॉन एम्प्टी सेट इसमें a क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, तो a क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, a बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज a का रिलेशन क्या होगा a के साथ, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब, क्यों लिखा है a इज लेस देन, सॉरी लेस देन इक्वल लेस देन a क्यूब, a इज लेस देन a क्यूब, इक्वल टू क्यों बोला गया है, a लेस देन a क्यूब, क्यों मैं रिलेशन a इज लेस देन इट्स क्यूब। दोबारा करूं, नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर समझ गए ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, चलो बात समझ में आ गई, रूट 2 वगैरह होगी, चलो रिलेशन ये लेस देन इट्स क्यूब, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, ये पूछा गया है, क्या रिफ्लेक्सिव होगा और नहीं होगा ये बोला गया है। तो मैंने रिलेशन क्या कह दिया, फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर, एलिमेंट है a बिलोंग टू रिलेशन, a का रिलेशन a के साथ, दिस इंप्लाइज a लेस देन a क्यूब। अब लाओ एग्जांपल बोलो, कोई भी रियल नंबर बोलो, 2 बोल दो शाबाश, 1 बोल दो, 2 बोल दो, 2 बिलोंग टू क्या होगा, रियल नंबर, सुनते रहना, 2, क्या बिलोंग टू रिलेशन से होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में a का रिलेशन a के साथ देखना है, दिस इंप्लाइज 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन इट्स क्यूब होगा, 2 क्यूब, दिस इंप्लाइज 2 क्या लेस देन इक्वल टू इट्स क्यूब होगा, इट्स क्यूब, सोचो मैंने रिलेशन लिख दिया ना पूरा, इट्स क्यूब होगा रिलेशन में, 2 इज लेस देन 2 क्यूब होगा, 2 इज लेस देन 8 होगा, सोचना यस। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं, अभी नहीं बोलना, अभी तो एक केस पास हुआ है, 2 लेस देन 2 क्यूब होता है हाँ। और कोई एग्जांपल दो, मान लो एग्जांपल है मैंने a को 7 ले लिया या 5 ले लिया, मान लो a को 5 ले लिया, 5 किससे बिलोंग कर रहा है, कोई भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है हाँ, 5, बिलोंग टू रिलेशन है हाँ है, 5 का रिलेशन 5 से है हाँ है, 5 लेस देन 5 क्यूब है हाँ है, क्या दिस इंप्लाइज 5 इज लेस देन 125 होता है, यस। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं, शायद कोई केस फेल हो रहा हो, शायद कोई केस फेल हो रहा हो। ये एग्जांपल तो क्या हो गया, पास हो गया, ये भी एग्जांपल क्या हो गया, पास हो गया, किसके लिए, रियल नंबर के लिए। क्या दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर है जिसके लिए फेल हो रहा हो, ये भी पास, ये भी पास। 3 लूंगा, 3 बिलोंग टू रियल नंबर, 3, बिलोंग टू रिलेशन, 3 का रिलेशन 3 से, 3 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन 3 क्यूब, पास है, पास है, लेस देन 3 क्यूब पास है। पर क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जो इसको फेल कर दे, देखते हैं जरा एक और एग्जांपल लेके। a को मैंने 1/2 ले लिया, कोई भी रियल नंबर है, सोचते रहना क्या 1/2 रियल नंबर होता है, पहली बात यहाँ होता है, 1/2, 1/2 बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ, 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब, 1/2 लेस देन 1/8, 1/2 जिस जो फैमिलियर है कितना होता है 0.5,
1.8 कितना होगा 0.125। क्या 0.5 लेस देन होता है? नहीं होता, नॉट पॉसिबल। तो कहता है नॉट पॉसिबल। तो कहता है क्या रिफ्लेक्सिव होगा? आप सोचना, ये पास हो रहा था रिफ्लेक्सिव एग्जांपल किसके लिए? 2 के लिए। 5 के लिए भी क्या हो रहा है? पास हो रहा है। पर 1/2 के लिए क्या होगा? फेल। तो एक भी फेल हो गया तो फेल, तो ये क्या बनेगा ओवरऑल? नॉट रिफ्लेक्सिव। कौन ओवरऑल? ये रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इज लेस देन इट्स क्यूब। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर जो रिलेशन था, कौन सा? जो रिलेशन पूरा लिखना है, पूरा लिख लो। जो रिलेशन था कौन सा? इज लेस देन इट्स क्यूब। यहां लिखो, चलो इज लेस देन, यहां लिख देता हूं। देयरफॉर जो रिलेशन था, कौन सा रिलेशन था? इज लेस देन किसके वाला? इट्स क्यूब के। इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? एक भी केस फेल तो फेल होता है। ये है पूरा रिफ्लेक्सिव के बारे में। आप जो पढ़ते हो पूरा पढ़ते हो, एग्जाम्पल आपको आधे पता होते हैं, बस छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़ लिए, बुक के खत्म। समझ रहे हो आप रिफ्लेक्सिव? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू क्या होगा? रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ। पर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, फॉर ऑल का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट। फॉर ऑल ए बिलोंग टू, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा? फॉर ऑल, तो सारे एलिमेंट जो रियल नंबर होंगे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पर यहाँ कुछ रियल नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा था रिलेशन को, 5 सेटिस्फाई कर रहा था, 3 करेगा, 10 करेगा, -2 करेगा, कई करेंगे आपके पास, -2 15 करेगा, 16 करेगा। पर कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जैसे 1/2 हो गया। और कोई एग्जांपल है? हाँ, -2 है, -2 भी पास नहीं करेगा। क्यों? -2 किससे छोटा होना पड़ेगा? -2 लेस देन -2 का क्यूब। -2 छोटा होगा -8 से? नहीं, -2 बड़ा होता है -8 से। -2 का एग्जांपल ही फेल होगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो फेल होंगे, पर कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो क्या होंगे? पास। तो जब कुछ पास कुछ फेल हो रहे हो तो फिर ये क्या होता है? एक भी फेल तो फेल, वहीं रोक देना बस। नॉट पास, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, पर कोई फेल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फेल तो फेल। ये मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है? ये तुम्हारे +2 तक होता है। ये डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी +2 में दे रखी है, एलिमेंट्स +2 में दे रखी है, आरडी +2 में दे रखी है। बट जो इसकी असली डेफिनेशन पढ़ना चाहता है उसको मेरे साथ चलना पड़ेगा, उसको दिमाग में साथ रखना पड़ेगा। मैं पूरी डेफिनेशन आपको बताता हूँ रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, कौन से रिफ्लेक्सिव होते हैं, कौन से नहीं होते। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया जो आप बुक्स में कम पढ़ते हो, जिसमें आपका नहीं पता चलता कि एक जनरल एग्जांपल जिसमें कुछ पास कुछ फेल हो रहे हो, तो मैंने ये आपको बता दिया। तो मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात को समझ जाओ, कोई भी डेफिनेशन रिलेशन की डिपेंड करती है उसी कॉन्ट्राडिक्शन पे। समझ में नहीं? कॉन्ट्राडिक्शन वही है जो तुम इंग्लिश में पढ़ते हो, कॉन्ट्राडिक्ट। मैं हाँ बोल रहा हूँ, ये बच्चा ना बोल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन उसको बोलते हैं। एक कह रहा है मैंने ट्रिप पे जाना है, मान लो एक बच्चा कह रहा है स्कूल पे ट्रिप पे जाना है, एक कह रहा है नहीं जाना, वो कॉन्ट्राडिक्शन। एक टीचर कह रहा है इस बुक को लगा दो, दूसरा टीचर कह रहा है इस बुक को ना लगाओ, कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों कहता है लगा दो, मैं भी कह रहा हूँ, मैं एक स्कूल में 2 टीचर है, मैथ, एक मैं हूँ एक और है, मान लो मैं कहता हूँ बुक को लगा दो, वो भी कह रहे हैं बुक को लगा दो, तो क्या हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं? नहीं। मैं कह रहा हूँ लगा दो, ये कहते हैं सर कहते हैं नहीं लगानी बुक को स्कूल में, तो क्या हम कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे दूसरे को? हाँ, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना लगाओ, ये कहता है लगा, ये कह रहे हैं लगा दो, तो क्या हम दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पर मैं कहता हूँ मैं नहीं लगाना चाहता इस बुक को, सर भी बोलते हैं मैं भी नहीं लगाना चाहता इस बुक को, क्या तब भी हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, तब हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं समझ में बात? उसकी डेफिनेशन देखो। रिफ्लेक्सिव की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है और नॉन रिफ्लेक्सिव की, ये होती है ग्रेजुएशन में हमारे पास, पर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो बच्चे इसकी नॉलेज रखने चाहते हैं, ये डेफिनेशन फर्स्ट है क्या? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट और आर रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। सिंपल सी बात, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू क्या होगा? रिलेशन, और ए का रिलेशन ए के साथ, तो जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव होना। ये डेफिनेशन नंबर 2 में तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, चलो इसको एक मिनट रहने देते हैं, बात तो वही है ना,
और ही डाला हुआ है, ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग, यहां ध्यान दे रहा है। डेफिनेशन 2 है फॉर ऑल ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देन आल्सो यस रिफ्लेक्सिव, देन आल्सो यस रिफ्लेक्सिव। मैं इसको बोल रहा हूं कोई समझे तो, ये क्या है, दोनों बिलोंग नहीं कर रहे, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। बट ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। ये नॉट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ऐसी होती है, नॉट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं होते, कौन सी होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए। जैसे अभी देख रहे थे 1/2 बिलोंग टू ए, 1/2 का 1/2 रिलेशन में नहीं था, a डज नॉट बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ये क्या हो गए, ये नॉट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। क्यों नॉट रिफ्लेक्सिव में बता सकता है कोई, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ये बिलोंग करे, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट रिफ्लेक्सिव। और कोई डेफिनेशन होती है नॉट रिफ्लेक्सिव की, एक और होती है इसमें, ये थर्ड होगी, नॉट रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट है, चलो नॉट रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट है, ये है पूरी बात जो हमारे +2 में नहीं होती। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ये किसी बुक में आप पढ़ोगे नहीं, असली बात ये होती है, क्या भला, ये पूरी डेफिनेशन है किसकी भला, रिफ्लेक्सिव की। ये रिफ्लेक्सिव की है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, नॉट, ये क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, किसको बोला, ईच अदर को, कॉन्ट्राडिक्शन होना, हाँ ना मतलब बिलोंग करना, बिलोंग नहीं करना, बिलोंग नहीं करना, बिलोंग करना, कॉन्ट्राडिक्शन, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। दोनों क्या कर रहे हैं, हाँ बिलोंग, बिलोंग, यस रिफ्लेक्सिव। दोनों बिलोंग नहीं कर रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों ना कर रहे, ना कर रहे ना, बिलोंग का मतलब हाँ, बिलोंग का मतलब होता है हाँ कर रहे हैं, और डज नॉट बिलोंग का मतलब ना कर रहे, नहीं ना कर रहे ना, तो दोनों ना कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये तब भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर आप पढ़ना चाहो तो आगे के लिए समझ भी रहे हो, तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की पूरी फुल डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव की फुल डेफिनेशन है, जिसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में आपको क्या चल रहा हूँ कि भाई हम सीबीएसई के अंदर सिर्फ ये पढ़ते हैं, हम एक डायरेक्शन में काम करते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर में होना चाहिए। इससे ज्यादा कोई नहीं समझाएगा कि इसको पढ़ना, इसको देखना, मैं आगे चला सिमेट्रिक में तभी मैं आगे निकाल पाऊंगा। अब समझ गए हो, कॉन्ट्राडिक्शन किसका मतलब होता है, दोनों हाँ करें तब भी रिफ्लेक्सिव, दोनों ना करें तब भी रिफ्लेक्सिव, पर एक हाँ एक ना करें नॉट रिफ्लेक्सिव, ना हाँ तब भी नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब दूसरा है, मैं चला देता हूं, नोट करना कर लो, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक हमने पढ़ा हुआ है, पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है कैसे, इसको पढ़ लेना एक बार, दोबारा रिवाइंड करके देख लेना इस लेक्चर को, अच्छा है, सारी डेफिनेशन पूरी के एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूं। इससे अगले लेक्चर में सबके और क्वेश्चन कराऊंगा, 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक किसको बोलते थे, याद है, जैसे इस एक्सिस को, इसको बोलते थे, याद करो, एक्सिस ऑफ पैराबोला में सिमेट्री। क्यों, जितना ऊपर एरिया होता है उतने नीचे एरिया होता है। सिमेट्री कैसे होता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 8th-9th क्लास में, सोचो जरा, ये दोनों हाथ की हथेलियां, पाम्स क्या है, सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक क्यों है, मैं इसके इस पाम को इसके ऊपर रख दूं, हथेली को इसके ऊपर रख दूं, तो पिछली वाली पूरी हाइड होगी, और इसको इसके ऊपर रखूंगा तो भी हाइड होगी। कॉपी के 2 पेज सिमेट्रिक होते हैं, समझ रहे हो, कॉपी के 2 पेज एक दूसरे के ऊपर रखने पे सिमेट्रिकल होते हैं। एक्सिस से जितना ऊपर एरिया उतना नीचे एरिया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो वही चीज यहाँ पे चलती है, सिमेट्रिकल रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या कर रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। पहला क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव, अब क्या पढ़ रहे हो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या पढ़ेंगे, आर रिलेशन आर, डेफिनेशन तो लिखवानी पड़ेगी ना, बाद में तो हम सिर्फ सिंपल याद रख लेते हैं, आर रिलेशन आर, आर रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट is said to be reflexive, is said to be symmetric। रिफ्लेक्सिव तो बता ही दिया था, साइमेट्रिक तभी होगा, कब होता है, इफ सिमेट्रिक कब होता है, इफ
R relation R on a non-empty set A और non-empty set A is set to A, कुछ भी था नेचुरल और रियल बस बता चुके। सिमेट्री कब होता है? if कहता है अगर A, B belongs to R में, if का मतलब आपको पता होना चाहिए। if का मतलब हम किसको बोलते हैं? मतलब ये अगर चीज गिवन हो। if का मतलब हमें पता होना चाहिए, मैथ में इसका मतलब होता है गिवन। then का मतलब हमें पता होना चाहिए, ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए मैथ में। एक सिंपल है में then का मतलब हमें चेक करना है, चेक B, A, then A, B belong to relation में हो, then B, A belongs to R में होना चाहिए। where इसमें for all नहीं होता है। A, B belong to non-empty set A, A, B किससे बिलोंग करेगा? non-empty set A में बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन होती है जो हमारे बुक्स में होती है। अगर A का सिंपल भाषा में बोलो रिलेशन B के साथ है, मतलब और इसको ऐसे बोल सकते हैं if ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दूसरे मार्कर से, अगर दिख रहा है वहां से रेड मार्कर से, गिवन है। क्या गिवन है? A का रिलेशन, या ऐसे करो इसको ऐसे लिखता हूँ, if A का रिलेशन B के साथ है। if का मतलब क्या होगा? ये चीज क्या है मेरे को, ये वाली क्या है? गिवन है। if का मतलब क्या होता है? गिवन है। गिवन क्या गिवन है? दैट मीन्स अगर देसी भाषा में लिखूं तो A का रिलेशन B के साथ है, A का रिलेशन B के साथ है, ये क्या है? गिवन है। गिवन देन का मतलब चेक करना है हमने क्वेश्चन में। देन का मतलब चेक करना है, चेक है भी है कि नहीं है। B का रिलेशन A के साथ, दैट मीन्स B का रिलेशन A के साथ है कि नहीं, ये चेक करना है। वेयर A B किससे बिलोंग करेंगे? A, B किससे बिलोंग करेंगे? नॉन एम्प्टी सेट A से। या इसको डायग्राम से कैसे देखोगे? डायग्राम से देखो, A का रिलेशन B के साथ है, गिवन है, गिवन। तो क्या B का A का रिलेशन B के साथ है? तो क्या B का रिलेशन A के साथ है कि नहीं, वो चेक करना है। A का रिलेशन B के साथ गिवन है, B का रिलेशन A के साथ क्या करना है? चेक करना है। A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन A के साथ चेक करना है कि है कि नहीं है। जैसे इज फादर ऑफ, मैंने बताया था A इज फादर ऑफ B है, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। A फादर है B का। अब चेक करो क्या B भी फादर होगा A का? नहीं, B तो क्या हो गया? सन हो गया, रिलेशन चेंज हो गया। रिलेशन क्या है? इज फादर हो। तो एक पर्सन अगर इस पूरे टाउन में A इज फादर ऑफ B है, तो भी पहला गिवन देना है A फादर है B का। मान लो ये A है, ये फादर है मान लो इसका B का, A फादर है B का, तो क्या B भी फादर होगा A का? नहीं, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। A का रिलेशन B के साथ है, चेक करो क्या B का रिलेशन A के साथ है, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक। और अगर A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन A के साथ नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा? सोचो जरा, वो क्या हो जाएगा? नॉट, शाबाश, नॉट सिमेट्रिक। जैसे मैं एग्जांपल देख लेके आपको समझा रहा हूं, देखो जरा एग्जांपल। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। अगर A का रिलेशन किसके साथ है? B के साथ, तो क्या चेक करना है? B का रिलेशन क्या A के साथ है कि नहीं। तो ये चेक करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक है कि नहीं, इसका पता चल जाएगा। चलो देखता हूं, देखो जरा समझो। जैसे एग्जांपल है, A दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3। फिर एक और एग्जांपल है, A दिया हुआ है 1 2 3। एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, और फिर एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2। चलो ये दिया, पूछा दोनों में क्या है? इज इट सिमेट्रिक और नॉट, ये पूछा गया। ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? इज इट सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक है कि नहीं, ये पूछा गया।
सिमेट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके बाद रब करनी पड़ेगी, थोड़ी जगह चाहिए होगी चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ है, गिवन है, तो दैट मींस बी का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं, चेक करो। दैट मींस गिवन है, यहाँ पे लिख लो वर्ड गिवन, गिवन है ए का रिलेशन बी के साथ है, दैट मींस चेक करना है मुझे क्या बी का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं है। ए कॉमा बी किसमें से लिए गए, सेट ए में से लिए गए, तो सेट ए में मेरे पास एलिमेंट थे 1 2 और 3, इसमें ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है 3, तो चेक करूंगा मैं, देखना जरा। सबसे पहले सिमेट्री की डेफिनेशन चेक कर रहा हूं, साइमेट्रिक में बता रहा हूं सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक भी चेक कर रहा हूं, इसमें सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं, सॉल्यूशन चेक कर रहा हूं, सिमेट्रिक सॉल्यूशन, सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं, सॉल्यूशन इसमें सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं। अब इसमें देखो क्या बातें समझ में, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, जैसे पहले मैं उठा लूं इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, ए बी किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए में से, सेट ए क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ, हमने सेट में +1 में पढ़ा हुआ है, +2 में भी मैंने रिवाइज कराया अभी सेट, हमें पता है सेट में एक एलिमेंट कितनी बार लिख सकते हैं, सेट ए में कितनी बार हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, बताओ। एक ही एलिमेंट को हम कितनी बार लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं, एक ही एलिमेंट को हम कितनी बार लिख सकते हैं सेट में, एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं, सोचो, लिख सकते हैं, तो अब सोचना क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या वो कहेगा इसमें, सोचो A 1 2 3 था, रिलेशन क्या दिया था 1 1 1 2 2 1 और 2 2, इज इट सिमेट्रिक और नॉट, ये पूछ रहा है। तो मैंने सॉल्यूशन दिया, सुनो सिमेट्रिक चेक करने के लिए, अगर A भी रिलेशन में है तो मैंने ये बोला कि एक ही एलिमेंट को क्या एक से ज्यादा बार लिख दूं, एक ही बात है, 1 1 2 3 का मतलब 1 2 3 है, हाँ है, 1 1 2 3 का मतलब 1 2 3 है, हाँ है, तो क्या रखूंगा, तो मैंने क्या मान लिया, इफ ये भी चेक होगा, हाँ इसमें A1 है और B भी 1 है, A भी 1 ले लिया और B भी 1 ले लिया, क्योंकि दोनों एलिमेंट हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट A, इफ क्या डेफिनेशन होती है, A B बिलोंग टू रिलेशन, देन क्या होगा, B, A बिलोंग टू रिलेशन, ये वाला। तो क्या मैं सारे एलिमेंट के लिए चेक करूंगा, हाँ, अब मैंने क्या चेक करना है, क्या 1 1 के लिए चेक करूंगा, हाँ, इफ 1 1 बिलोंग टू रिलेशन में है, 1 1 बिलोंग टू रिलेशन मतलब गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें A भी 1 दिया हुआ है और B भी 1 1 बिलोंग टू रिलेशन में है, A भी 1 है और B भी क्या लिया 1, क्यों, एक एलिमेंट एक सेट में एक से ज्यादा बार सोच सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। देन चेक करो 1 1 का उल्टा करो, 1 1 बिलोंग टू रिलेशन में है, देन का चेक करना है 1 1 R में है, हाँ है, देखो 1 1 था, 1 1 इसका उल्टा करना तो 1 1 ही बनेगा, अगर 1 1 रिलेशन में तो उसका उल्टा 1 1 रिलेशन में है, हाँ है, तो क्या हो गया, यस सिमेट्रिक हो गया, नहीं, क्यों, अभी तो एक चेक हुआ है, सारे चेक होनी, हाँ है, बिलोंग टू रिलेशन, ये क्या है गिवन, और दूसरा क्या कर रहा हूं, चेक, ये क्या है गिवन, दूसरा क्या कर रहा हूं, चेक, नहीं समझ में आया, दोबारा बता रहा हूं, इतना जो, अब मैं 1 2 उठा रहा हूं, 1 2, अगर 1 2 किसमें है, बिलोंग टू रिलेशन में है, गिवन है, देन चेक करो, क्या 2 1, देन क्या कराओ, चेक कराओ, चेक, कई बार चेक में इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं, पेपर में लिखना 2 1 बिलोंग टू रिलेशन में, एक बार हाथ खुल जाएगा मैं सारा लिखना बंद कर दूंगा, मेरे अगले लेक्चर में जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये नहीं लिखेंगे गिवन चेक, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, 1 2 क्या है रिलेशन में, उसका उल्टा चेक करो, क्या 2 1 रिलेशन में है, हाँ है, क्या है, हाँ है, देखो यस है, ये भी यस है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, नहीं, अभी आगे चेक करना है, कौन सा चेक हो गया, 1 1 चेक हो गया, क्या 1 1 चेक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्यों, इसमें A भी 1 B 1 हो सकता है, आप तो बोलोगे सर एक बार मानना है, नहीं, एक सेट में कितनी बार मानना है, चाहे हजारों बार लिख लो, क्यों, सेट में एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार लिखा जाता है, हाँ, काउंट एक बार होता है, लिखा तो जा सकता है, इसमें A भी 1 B भी 1 ले लो, A1 B2 ले लो, फिर अगला कौन सा एलिमेंट लूंगा, 1 2 हो गया, तीसरा चेक कर रहा हूँ, अगर इफ 2 1 बिलोंग टू रिलेशन में है, ये क्या है गिवन है, बार बार गिवन लिख रहा हूँ, देन चेक करो
चेक करो आप लोग, क्या चेक करना चाहते हो बताओ, क्या चेक कराओगे? 2,1 क्या बिलोंग करेगा रिलेशन में से? 2,1 बिलोंग टू रिलेशन है, उसका उल्टा चेक करो। 2,1 है, ए बी है, तो उसका उल्टा क्या होगा? 1,2 है क्या रिलेशन में? देखना जरा, कहीं है? पढ़ो जरा आराम से। है 2,1 बिलोंग टू रिलेशन, उसका उल्टा 1,2 है? हाँ है, यस। फिर लास्ट वाला चेक करो, इफ 2,2 किससे बिलोंग करेगा? सोचना, शाबाश शाबाश। 2,2 इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2,2 किससे बिलोंग करेगा बेटा? रिलेशन से। ये गिवन है, हाँ। देन चेक करना पड़ेगा, करो चेक। 2,2 का उल्टा, 2,2 का उल्टा क्या होगा? खुद ही होगा। क्या रिलेशन में होगा? हाँ होगा, यस। चेक हो गया, ये भी है, हाँ। और कोई रह गया क्या? 1,3 चेक करूंगा, सोचो 1,3 बिलोंग टू रिलेशन में है क्या? ये चेक करूंगा? नहीं। कौन से चेक करूंगा? 1,1 चेक कर लिया, 1,2 चेक कर लिया, 2,1 चेक कर लिया, 2,2 चेक कर लिया। मतलब 1,1 रिलेशन में था, हाँ, उसका उल्टा 1,1 भी होता है। 1,2 रिलेशन में है तो उसका उल्टा 2,1 भी होता है। 2,1 था तो उसका उल्टा 1,2 भी होता है। 2,2 उसका उल्टा 2,2 भी होता है। तो इसका मतलब चारों चेक हो गए? हाँ हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया ओवरऑल? ये क्या हो गया? ये 1,3 चेक करूंगा? नहीं करूंगा। इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया? यस, रिफ्लेक्सिव आ गया। रिफ्लेक्स सॉरी सॉरी सॉरी, यस क्या आ गया? सॉरी, साइमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्या? रिफ्लेक्सिव है? चलो बात होगी तो बात ही करते हैं। रिफ्लेक्सिव है, चेक करते हैं। 1 है, 1,1 है, 2 है, 2,2 है, 3 है क्या? 3,3 है? नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। 1 है तो 1,1 भी है, 2 है तो 2,2 भी है, 3 है तो 3,3 नहीं है, जिसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं था, बस सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होगा? अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी है, 1,2 है तो उसका उल्टा भी है, 1,2,1 है तो उसका उल्टा भी है, 2,2 है तो उसका उल्टा भी। 1,3 चेक करेंगे नहीं, क्यों? वही तो चेक करेंगे जो रिलेशन में है। अब इस एग्जांपल को देखा जाए तो सोचना, इस एग्जांपल इसमें क्या चेक करूंगा? सिमेट्रिक। क्या चेक करूंगा? अगर 1,1 बिलोंग टू रिलेशन में है तो इसका उल्टा चेक करो। 1,1 का उल्टा 1,1, क्या ए बी की वैल्यू सेम हो सकती है? हाँ हो सकती है। ए बी 1 बी भी 1, क्यों भला? वो नॉन एम्प्टी सेट ए में से है। ए में कितनी बार भी 1 1 2 2 2 3 जितनी बार मर्जी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर अगला क्या होगा? इफ 1,2 बिलोंग टू रिलेशन में है, ये क्या है? गिवन है, तो चेक क्या कर रहे हैं? देन 2,1 क्या बिलोंग टू रिलेशन में है? चेक करो। 1,2 तो रिलेशन में है, देखो हाँ है, ये तो चेक हो गया। ये चेक कर रहा हूँ 1,2 रिलेशन में, इसका उल्टा 2,1 है रिलेशन में, 2,1 है रिलेशन में? नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। 1,2 था, 2,1 नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, हाँ करके ना, तो ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ये मतलब है सिमेट्रिक का। समझ रहे हैं? सारे एलिमेंट चेक करने, 1,1 है तो उसका उल्टा है, 1,2 है तो उसका उल्टा है, 2,1 है तो उसका उल्टा है, 2,2 है तो उसका उल्टा है, या 1,2 था पर उसका उल्टा नहीं था, तो क्या आ गया? नॉट सिमेट्रिक। अब आगे चलने से पहले इसमें 2-3 नोट पढ़ लो। सिमेट्रिक में 2-3 नोट पढ़ लो। ट्रांस सिमेट्रिक में पहले मैं सिमेट्रिक पूरा समझा दूं ना। सिमेट्रिक में 2-3 नोट पढ़ लो। सिमेट्रिक में डेफिनेशन में 2-3 नोट पढ़ लो। कहाँ लिखोगे 2-3 नोट? ये समझिए एग्जांपल है। सिमेट्रिक में 2-3 नोट पढ़ लो, फिर मैं जनरलाइजेशन लिखवा दूं। जनरल 2-4 डिस्कस कर दूं ना, जैसे भी थोड़ी देर पहले किए थे। नोट है, सबसे पहली बात क्या करोगे? नोट में क्या है? सबसे पहला नोट है, जो एलिमेंट्स होंगे A, B of set A may have same value, उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, और may have different value because set A, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सेट A में क्या होता है? एक एलिमेंट रिपीट हो सकता है कितनी बार भी, बिकॉज in a set, in any set, an element is repeated in any set A, an element is repeated more than one time. That means
ए में 1 2 3 को हम 1 1 1 2 2 3 कितनी बार भी चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक ही बार। दैट मीन्स इस नोट का मतलब क्या है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ। ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ। ए 2 बी 3 हो सकता है, हाँ। ए और बी की वैल्यू सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी बात है, इफ एलिमेंट्स, इफ जो ऑर्डर पेयर होगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ, इफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, किसका भला ऑर्डिनेट लिखा हुआ है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, किसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डर पेयर का। इस सेम, जैसे एग्जांपल 1 1 2 2 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, 3 3, then they are always symmetric. That means no need to check symmetricity for those order pair. Symmetricity for those ordered pair. उन ऑर्डर पेयर के लिए सिमेट्रिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू चेक सिमेट्रिसिटी फॉर दोज ऑर्डर्ड पेयर, उन ऑर्डर पेयर की सिमेट्रिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में बात बताऊं तो 1 1 हमेशा क्या होंगे, सिमेट्रिक, इसको चेक करने की पेपर में जरूरत नहीं है, गलत नहीं है, नो नीड लिखा हुआ है। 1 2 को चेक करने की जरूरत है, करो। 2 1 को चेक करने की जरूरत है, 2 2 को चेक कर ले तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, नो नीड, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इनके लिख लेना, ये हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। 1 1 हमेशा सिमेट्रिक है, 2 2 हमेशा सिमेट्रिक है, सिर्फ किसको चेक करो, 1 2 को। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो बस नहीं, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वो मैंने लिखा कि भैया जो सेम वाले होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिमेट्रिक, देन दे आर ऑलवेज सिमेट्रिक। 1 1 हमेशा सिमेट्रिक होता है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, ए बी, अगर ए 1 बी 1 तो बी ए बी 1 1 ही बनेगा, तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं कुछ जनरल एग्जांपल लिख के बता देता हूँ कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैंने 2 भी कराए, किसी में टाइम लग गया, तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ट्रांजिटिव, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा इनके ऊपर, ठीक है, बुक के ही करा दूंगा ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो मैंने ये क्या बोला है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये मेरे को दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट है। एग्जांपल, ये रिलेशन है। अब मेरे को थोड़ा सा दिमाग में लिखवाना, और ये क्या होगा, सिमेट्रिक होंगे कि नहीं होंगे ये बताना है। ठीक है, ये मुझे बताना। चलो, मैंने क्या दे दिया, एक नॉन एम्प्टी सेट n दे दिया गया, जैसे पहले बोला था नेचुरल नंबर। मैंने रिलेशन दे दिया इज लेस देन, तो क्या सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक कराओगे, यहाँ चेक कर रहा हूँ, अगर a, b बिलोंग टू रिलेशन में है और a का रिलेशन b के साथ है, देन b, a भी रिलेशन में होंगे। b का रिलेशन किसके साथ होगा बताओ, a के साथ। यही चेक करना है, अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का रिलेशन क्या होना चाहिए, a के साथ। और a भी क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट a। इसमें सेट क्या दिया, नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या मान लिया, लेट a इक्वल टू 1 मान लिया, a इक्वल टू 1 या 2 मान लो, b इक्वल टू 3 मान लो। किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। अगर 2, 3 रिलेशन में है, 2, 3 बिलोंग टू रिलेशन में है, 2 का रिलेशन 3 से है, 2 इज लेस देन 3 है, देन चेक करो 3, 2 भी क्या रिलेशन में है, 3 का रिलेशन 2 से है, 3 इज लेस देन 2 है, नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट, एक भी फेल तो फेल, नॉट क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो क्या सिमेट्रिक होता है, नहीं। ऑर्डर चेक कर लो,
अगर एक नेचुरल नंबर दूसरे से छोटा है, मान लो a 5 है और b 15 है, 5 छोटा है 15 से, a छोटा है b से, तो क्या b भी छोटा होगा इसे? अब a का रिलेशन a के साथ नहीं देखना, मैंने रिफ्लेक्सिव नहीं चेक करना, मैंने क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। अगर a का रिलेशन किसके साथ है? b के साथ। 5 छोटा है 15 से, तो क्या 15 भी छोटा होगा 5 से? नहीं, 15 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 5 से, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। होल नंबर इज इक्वल टू है। अब सोचो, कोई भी होल नंबर उठाओ, 5 उठा लो, कहता है एक नंबर दूसरे के इक्वल टू है, इफ a इज इक्वल टू b है, a का रिलेशन b के साथ है, a कितना उठा लो? 5, b कितना उठा लो? 7, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। a उठा लो 5 होल नंबर, b उठा लो 7, नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि अगर 5,7 बिलोंग टू रिलेशन में है, इफ का मतलब ये रिलेशन गिवन होना चाहिए। क्या 5 का रिलेशन 7 के साथ गिवन है? क्या ये वाला रिलेशन 5 इज इक्वल टू 7 है? नहीं है। तो इफ का मतलब पहला वाला रिलेशन गिवन होना चाहिए। तुमने जो मुझे पहला रिलेशन दिया वो गिवन ही नहीं दिया। 5 का रिलेशन 7 के साथ बनता ही नहीं। पर इस कंडीशन में क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि अगर a b रिलेशन में है तो a को भी क्या लेना पड़ेगा? 5, b को भी क्या लेना पड़ेगा? 5। इफ 5,5 बिलोंग टू रिलेशन में है, क्या दोनों सेम ले सकते हो? बिल्कुल। क्यों बोला? सेट में से एलिमेंट उठाए हैं। 5 का रिलेशन क्या लिया? 5 के साथ। अगर 5 इक्वल टू 5 है, देन चेक करो इसका उल्टा, 5,5 बिलोंग टू रिलेशन होगा? हाँ होगा। 5 का रिलेशन 5 के साथ होगा? हाँ होगा। क्या 5 इक्वल टू 5 होगा? यस। क्या होगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो क्या दूसरे पहले के इक्वल होगा? ऑलवेज होगा। क्या होगा? हाँ, ऑलवेज इक्वल टू होगा। यस। तो क्या हो जाएगा कि सिमेट्रिक। ए क्या ले लिया? सोचना, सोचो आराम से, फिर मुझसे पूछ लेना। पहले सोच लो आराम से, डाउट होगा तो मुझसे क्लियर कर लेना। ए क्या ले लिया है? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑल द पर्सन इन द टाउन, सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स इन अ टाउन। और रिलेशन क्या लिया बताओ? इज फादर ऑफ, देखो क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? A इज फादर ऑफ B। A का रिलेशन किसके साथ दिया होगा? A, B बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट A। A का रिलेशन B के साथ। A इज फादर ऑफ B, A फादर है B का। देन चेक करो, इफ का मतलब गिवन है, मान लो ये वर्ड गिवन है, चेक करो B का रिलेशन A के साथ, B इज फादर ऑफ A होगा? बताओ, चेक करना है, चेक करो। A फादर है B का, मान लो कोई एक चीज, एक फादर है, मान लो इसका फादर है, A इज फादर ऑफ B का, मान लो A फादर है B का, तो क्या B भी फादर होगा A का? बताओ। नहीं, B क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। B का नहीं, B इज फादर होगा A का? नहीं, नो, सन हो जाएगा। पर रिलेशन चेंज नहीं करना। रिलेशन क्या दिया हुआ है? इज फादर ऑफ A इज फादर ऑफ B है, B क्या हो जाएगा? फादर ऑफ A का हो जाएगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। ओ गधे, ओ गधे, ओ गधे। ओ देखो क्या कह रहा है, कहता पा पा पा, वो आता नहीं, और हो पा, ओ कागे, वो कहता है देखो, ए अमिताभ बच्चन, बी अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन फादर है अभिषेक बच्चन का, पर पा में अभिषेक बच्चन भी फादर हो गया, किसका भला? अमिताभ बच्चन का। औरो तो क्या वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ओ गधे, एक केस पास होने से नहीं होता, अगर एक भी केस फेल तो फेल है। ए फादर है बी का, तो क्या बी फादर होगा ए का? नहीं, बी सन होगा। पा वो तो फिल्म में था, और अगर एक केस और होगा, तुमने ले भी लिया, एक केस पास तो पास नहीं होता, एक भी केस फेल तो फेल। पास होने के लिए सबको पास होना पड़ेगा, सारी दुनिया के पर्सन्स को पास होना पड़ेगा, टाउन के सब पर्सन को पास होना पड़ेगा। ए फादर है बी का बी, ऐसे तो ठीक है भैया, ए फादर था बी का, मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, बच्चे बाप के भी बाप, वाह शाबाश। तो क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। वाइफ ऑफ इज वाइफ ऑफ, रिलेशन क्या है? ए बी द सेट ऑफ ऑल द पर्सन इन द टाउन, नॉट रिफ्लेक्स, नॉट सिमेट्रिक, फादर ऑफ नॉट सिमेट्रिक। पानी है ना, कहीं पा का एग्जांपल वहां ठोक दो, क्या ये देखो पास हो रहा है? नहीं, नॉट सिमेट्रिक। तो क्या लेना है? इज वाइफ ऑफ, इज वाइफ ऑफ।
तो कहता है सेट ऑफ ऑल द पर्सन इन द टाउन। तो सोचो जरा, सोचो ए का रिलेशन बी के साथ है, ए इज वाइफ ऑफ बी है, देन चेक क्या करना है, बी का रिलेशन ए के साथ, इफ अगर दिया हुआ है बी भी वाइफ होगी ए की, ए वाइफ है मान लो बी की, तो बी क्या होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ नहीं होगा। ए अगर ए वाइफ है बी की तो बी क्या हो गया, वाइफ हो गया ए का, नहीं, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी का हुआ हस्बैंड हुआ ए का, वाइफ नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो ए वाइफ है बी की, तो बी क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, तो क्या सिमेट्रिक हुआ, नहीं, समझ गए हो। ए वाइफ है बी की, तो बी क्या हुआ, ओ गधे कहता है फॉरेन, इन फॉरेन में, ओ काके इंडिया में, सोच इंडिया में वाइफ है बी की, तो क्या बी वाइफ हो जाएगी क्या, कहां पहुंच गया फॉरेन में तू, इधर पहुंच पहले, कहां दिमाग लगा रहा है, चल इधर। अब क्या कहोगे, एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या वाला, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द प्लेन, और रिलेशन क्या था, इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर होता है भी, जिसको अभी नहीं पता ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, इज परपेंडिकुलर, या इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हो, ऑर्थोगोनल भी इसी को बोलते हैं, ऑर्थोगोनल टू। तो कहता होगा, अब सोचो ए का रिलेशन बी से है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट है, ए क्या है, एलिमेंट है किसका वाला, ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए का, तो ए का रिलेशन क्या दिया है बी के साथ, ए लाइन है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को, एलिमेंट मतलब लाइन है, लाइन, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स को, किसका वाला सेट ए का, ए क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब लाइन है। फिर क्या बोला भाई, ए इज, आ जाएगा, ध्यान दे रहे, ए इज क्या दिया, परपेंडिकुलर टू बी, अगर एक लाइन ए है बी के परपेंडिकुलर है, देन चेक करो बी का रिलेशन ए के साथ, तो क्या बी भी परपेंडिकुलर टू ए होगी, बताओ जरा। अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो बी परपेंडिकुलर टू ए होगी। जैसे मान लो एक लाइन ये ए है और एक लाइन मैंने क्या ली, बी ले ली, ये लाइन जो है, ये लाइन ले ली बी, ये लाइन ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, एक लाइन बी के परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो क्या बी भी ए के परपेंडिकुलर है, ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या होगा, यस, सोच लो, ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सोचना जरा, यस, एक लाइन ए थी, एक बी थी, ए बी के परपेंडिकुलर, बी बी ए के क्या होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोचोगे क्या हो जाएगा, तो यस, यस, सिमेट्रिक। अब समझ में आया है, सिमेट्रिक हम किसको बोलते हैं, नोट का मतलब समझ में आया है, जो ए और बी है उनकी वैल्यू सेम भी रख सकते हो और अलग अलग भी, ए की वैल्यू 2 b2 हो सकता है, 2 b3 सोच सकते हो, जैसे इक्वल टू रिलेशन में आपने सोचा भी है। फिर मैंने क्या बोला, अगर ए बी सेम हो 1 2, अगर रिलेशन में हो, मतलब अगर ए कॉमा बी का रिलेशन हो 1 कॉमा रिलेशन में है, तो उसका उल्टा भी होगा ही होगा, तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक, और ए बी की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अब मैं वो डेफिनेशन बता दूं, ये तो मैंने बोला था एनसीईआरटी एलिमेंट्स और आरडी में ये डेफिनेशनों के साथ हम चलते हैं, पर हायर क्लासेस में एक डेफिनेशन होती है जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो एक बात सोचो, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, जहां कॉन्ट्राडिक्शन हुई वहां काम खत्म हो जाएगा। तो सिमेट्री की डेफिनेशन क्या बनती हैं, सबसे पहली डेफिनेशन ये बनती है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज गिवन हो गई, देन का मतलब चेक करना है बी कॉमा ए भी क्या रिलेशन में है कि नहीं है, चेक करेंगे, अगर है तो क्या होगा, यस सिमेट्रिक, ये क्या होगा, यस सिमेट्रिक, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, बार बार नहीं बताया जाता ना, अब आपको देखना है, मतलब दोनों क्या करेंगे, बिलोंग्स, मतलब इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो नो कॉन्ट्राडिक्शन। क्या अगली डेफिनेशन सोच सकते हो, ये डेफिनेशन इसकी क्या होगी, पहली जो हम जनरली हम यूज करेंगे, पर डेफिनेशन नंबर 2 भी है जो ग्रेजुएशन में आप यूज कर सकते हो या करते हो। लेट ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, नॉन एम्प्टी सेट ए से। अगर ए कॉमा बी कहता है रिलेशन में नहीं है, ये कहता है गिवन है, देन ये बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में नहीं होना चाहिए, इसको भी क्या करोगे, चेक करोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस सिमेट्रिक हो जाएगा।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। क्या इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं, नो कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगी, समझो। तो ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर दूसरा मैं क्या देखूंगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली डेफिनेशन आएंगी वो वाली, मतलब लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है, देन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन में, तो ये क्या आएगा? नॉट सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ये फर्स्ट है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग नहीं कर रहा है। यस, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो आप अगर समझो तो इनकी डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्शन पे डिपेंड करती है। जहां कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए वो ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही जो आगे बताया वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए। ए बी की जगह कुछ भी ले सकते हो। ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में नहीं है, देन बी कॉमा ए क्या आ जाएगा बेटे? बताओ, रिलेशन में आ जाए। ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी क्या आएगा? नॉट सिमेट्रिक। ये भी क्या आ जाएगी? बताओ, ये भी क्या आ जाएगी? यस, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। जब यहीं पहुंचे हैं तो मैं अगले वाले डेफ चलूंगा, तो अगला क्या होगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको, जो भले ही आपके सीबीएसई के अंदर नहीं है। आपने हमेशा क्वेश्चन इससे चलना, एक डायरेक्शन से। ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए को चेक करना, अगर कर देगा तो ठीक है। ए बी की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर सेम है तो वो हमेशा क्या होंगे? सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, थैंक यू। कुछ पूछना होगा पूछ लेना, आपने जो भी मुझसे पूछना होगा पूछ लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।